हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं भी बहुत खुश हूँ, जबकि मेरा चोट अभी सही नहीं हुआ है। स्वेलिंग दिख रही होगी, ये अभी भी है। फिर भी मैं खुश हूँ, इसलिए कि बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि जो अर्धनारीश्वर भगवान के प्रणाम उनसे उत्पन्न हुए, जो किन्नर समाज होता है, जेंडर, वो आज आए थे लोग। और मुझे उनका आशीर्वाद मिला और उनको एक गिलास पानी पिलाने का भी मौका मिला। और जो कुछ मेरे पास था श्रद्धापूर्वक मैंने उनको दिया भी। शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है। उनके गुरु तो पहले ही आई और मैंने दे दिया, बाद में उनके शिष्य लोग भी आए और काफ़ी आशीर्वाद दिया। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत इससे खुश हूँ। चलिए आज बात करते हैं तन और मन की सुंदरता। तन और मन की सुंदरता। तन मन से पैदा होता है, ना कि मन तन से पैदा होता है। इसलिए तन ऐसी चीज़ है कि जो आपको 2 से 4 साल, 10 साल, 20 साल, बस इसका जितनी उम्र होती है, एज होता है, यंग एज, उसमें ही बस ये रहता है। उसके बाद ये जब ओल्ड एज होना शुरू होता है तो आपकी मन की सुंदरता निखारती है आपको। आपको मान सम्मान और रहन सहन जो भी आपका है, आपका बोलबाल है, आपको ऊंचा पद, आपका ऊंचा स्थान सिर्फ मन की सुंदरता बनाती है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि 12 से और 25 साल के अंदर जो बच्चे हैं और सोचते हैं कि मैं हीरो बना रहा हूँ, लड़कियाँ सोचती हैं कि मैं हीरोइन की कॉपी बन रही हूँ, ऐसा बिल्कुल गलत सोच है। जो युवा इस चीज़ को सोचते हैं वो इसी में फंस जाते हैं और इसमें फंसते फंसते बिल्कुल गहराइयों में चले जाते हैं। इससे उबरने का एक ही तरीका है कि आप अच्छी से अच्छी किताबें पढ़िए, अपने आप को बिल्कुल किताबों के बीच घेर लीजिए, बुक के बीच। और बड़े बड़े अच्छे लोगों की जो जीवनी होती है उसको सुनिए। जीवनी वो होती है जो दूसरे के बारे में लिखता है। आत्मकथा वो होती है कि जो हम अपने बारे में अपना स्वयं लिखते हैं। और उपन्यास वो होता है कि जिसके बारे में सुनकर और छोटे में विशेष चीज़ें लिखी जाए। तो इस तरह से जीवनी होती है। मैंने विशेष चीज़ कुछ बता दिया ऐसा कि जो सबको समझ में आ जाए। तो जीवनी वो होती है। तो ऐसे लोगों की जीवनी पढ़िए, स्वामी विवेकानंद की, अब्दुल कलाम की। अगर आप पढ़ सकते हैं तो सलमान खान और अक्षय कुमार के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस अलग अलग है। मैं और कुछ कहना नहीं चाहती, पर मुझे बेस्ट अक्षय कुमार ही लगते हैं। और शानू सूद सर हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनकी जीवनी पढ़ के भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, जबकि ऐसा है कि अभी वो लोग जीवित प्राणी हैं और जीवनी का लेख उनके ना रहने के बाद भी किया जाता है। तो इसीलिए, और आत्मकथा लिखने वाला स्वयं लिखता है तो अपने रहते ही प्रकाशित कर देता है, या तो बाद में अगर कोई नहीं कर पाया तो हो जाता है। इसलिए तो सबसे पहले ये है कि तन की सुंदरता 12 से 25 साल के अंदर ही रहेगी और उसके बाद आपको जीरो बना देगी। जो मन की सुंदरता है वो आपके साथ बचपन से लेके और मृत्यु तक आपके साथ रहेगी। ये दुनिया की कड़वी थोड़ी सच्चाई है, लेकिन मृत्यु तक रहेगी। जो आपको मान सम्मान के साथ धन दौलत, रुपए पैसे और दुनिया का हर सुख आपको देगी। जीरो वो होता है, जीरो जो तन होता है वो जीरो होता है। जो मन होता है वो हीरो होता है। तो हीरो वो होता है जिसको ड्राइविंग करने आता है, जिसको दौड़ना आता है, हंसना आता, हंसाना आता, बहुत अच्छे से किसी का रिस्पेक्ट करना आता, फिर अनरिस्पेक्ट भी करने आता, ज़रूरत पड़ने पर हमको सीख दे जाता। उसका कैरेक्टर 100% हीरो वाला होता, इसलिए वो हीरो होता है। सलमान खान, अक्षय कुमार या जो भी हैं लोग, उन सभी लोगों की शक्लें उतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर इसलिए अच्छा है क्योंकि वो पर्दे पे आते हैं तो उनके में हर गुण है जो हम देखना पसंद करते हैं, इसलिए वो हीरो होते हैं। जो उनके पीछे आते हैं और उनको उनके कहे अनुसार मार खाते हैं, उनके हिसाब से रहते हैं, पर्दे पे अपने पीछे होने का सीन दिखाते हैं, वो जीरो होते हैं। तो जीरो तन होता है जो किसी के पीछे लगाया जाता है हमेशा, और मन वो होता है कि हमेशा आगे लगाया जाता है। इसलिए मन की बातें सुनकर अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अच्छे से अपने वश में कर कर कड़ी मेहनत करके जो आगे बढ़ता है वो हीरो बनता है। और हीरो का गुण वो होता है कि वो एम्बेसडर ही नहीं, ब्रांड एम्बेसडर होता है। और जीरो वो होता है कि एक उम्र के बाद उसको हटा दिया जाता है। वैसे तो हर अंक के पीछे जीरो लगता है, उस जीरो को नहीं, मैं जिस जीरो की बात कर रही हूँ उस जीरो को समझिएगा।
उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो तन की सुंदरता खत्म हो जाती है, और जो आपके मन की सुंदरता है वो आपको मान सम्मान दिलाता है। क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद उदाहरण है कि अमिताभ बच्चन जी के गुण अच्छे थे, मन अच्छे थे, तो भी आज वो हीरो नज़र आते हैं, क्योंकि उनके तन की सुंदरता अब ढल चुकी है। तो इसी तरह अगर मन की सुंदरता बनाना है तो कड़ी मेहनत, सूरज की तरह उगना और सूरज की तरह जलना बस कुछ दिन के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद जब सब अपने आपके आपके तलुएँ आपके छाँव में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, सिर्फ ब्रांड ही नहीं। इसलिए अपना ब्रांड खुद का बनाना चाहिए, ताकि ठेले से भी उठाकर कपड़ा पहना जाए तो वो ब्रांडेड ही लगे और लगे, क्योंकि टाइम ना मिले फटी जीन्स पहनी जाए तो वो फैशन हो जाए, और टाइम ना मिले सेविंग ना किया जाए तो वो भी फैशन हो जाए, और लोग एक आप गलत भी थोड़ा कर रहे हैं तो लोग वो देख के सही करना शुरू कर दें। इसलिए अगर मन सच्चा है तो भगवान चलकर आते हैं अपना आशीर्वाद देने। आज मुझे भी मेरे भगवान का आशीर्वाद मिला और खुद पे थोड़ा और भरोसा हुआ, ताकि मैं आप लोगों के पास और अच्छे तरीके से जो अपनी चीज़ें हैं पहुंचा सकूं। और आप लोग भी अपना आशीर्वाद और प्यार बनाइए और मुझे आगे बढ़ाइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय माता जी, हर हर महादेव।